पार्टी 8 से 10 सीटें आएगी। अभी देखिए समय काफी है, अभी इतनी जल्दीबाजी होगी, कुछ अपन इस बारे में कुछ बोले हैं, मगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी 8 से 10 सीटें आएगी और हम राजस्थान में उस स्थिति में होंगे जो तीसरे विपक्ष के रूप में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगे। जी, अभी इंतजार करना होगा। बिल्कुल साहब, अभी तो शुरुआती काम है, अभी तो कहाँ है, बहुत समय है इसके अंदर। अभी करीबन 2 घंटे बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, करीबन ऐसा मेरा सोचना है मेरा। चलिए, मैं राजेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, रिजल्ट जो आ रहे हैं, क्या इस पे अब थोड़ा यकीन करना शुरू किया जाए, क्योंकि 10:30 बजने वाले हैं और 10:30 बज चुके हैं। भरोसा कर सकते हैं अभी जो परिणाम सामने आ रहे हैं? देखिए युगन जी, अभी भरोसे वाली स्थिति नहीं आई है। जी जी, उसका रीजन ये है कि देखिए अभी आधे से ज्यादा राउंड बाकी है। हाँ। नंबर 1, हमारे पास अभी ये स्थिति साफ नहीं है कि कौन कितने मार्जिन से आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए बिल्कुल अभी बीच में बीजेपी 78 तक पहुंच गई थी, कांग्रेस 96 तक आ गई थी, अदर्स 20 तक आ गए थे नीचे। फिर तो ये हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। तो जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उससे अभी तक ये नहीं कहा जा सकता। तो एक चीज मैं अभी कुलवाल जी वाली बात कहूंगा। कुलवाल जी तीसरे विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष की तीसरी पार्टी के रूप में, पर कहीं 2008 वाली स्थिति तो नहीं होगी? नहीं, वो आप उसके लिए करिए। वो 2008 वाली स्थिति हम भी नहीं चाहते, ऐसी स्थिति होए। हम भी चाहते हैं जो भी सरकार आए वो स्पष्ट आए, जिससे हम गरीब लोगों को ये खरीद फरोख्त नहीं कर सके। हम ये कोशिश करेंगे कि यही हम लगातार, हमारी यही नजर इस पर लगी रहती है कि सरकार कोई बने स्पष्ट बहुमत की सरकार। जी, 2008 के अंदर जिस तरह से हुआ कि समर्थन देना पड़ा, फिर समर्थन के बाद फिर आपकी पार्टी का नाम ही नहीं रहा, खैर वो एक अलग चीज है। जी, पार्टी का गलत आप नहीं आपने पार्टी का नाम, पार्टी के विधायक से पार्टी का नाम, हमारा संगठन मजबूती से खड़ा है, आज भी खड़ा है, पहले भी खड़ा था। हाँ, मेरा कहने का मतलब वही है जो आप। चलो, राजस्थान के पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उससे हाथी घुस रहा है, ये मान सकते हैं। देखिए ये पहले भी रही है स्थिति, ऐसा नहीं है कि पहली बार बीएसपी। उत्तर प्रदेश से लगता हुआ जो एरिया है उसमें हाथी काफी, बल्कि आप ये कहिए कि पहले बांदीकुई तक से बीएसपी रही है। हाँ बिल्कुल रही है, बिल्कुल जो जयपुर से। हाँ, झुंझुनू में भी 2 सीटें गेन किए, शुरू से भी बीएसपी जीत करके आई है। बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, बीएसपी की एक अच्छे उसके रूप में उभर रही है। पर देखिए जो अभी तक के रुझान है उससे 2 बातें बड़ी साफ होती जा रही है कि जितने एग्जिट पोल और जितने दावे राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे थे वो सभी चीजें नकारी जा रही है जनता के द्वारा। क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल से दूसरी चीजों से ये लग रहा था कि कांग्रेस क्लीन स्वीप ले जाएगी, वो चीज अभी तक भी भले अभी शुरुआती बात है पर अभी तक उभर करके नहीं आई है। बीजेपी एक साथ नीचे चली जाएगी, वो चीज भी नहीं आ रही है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल टक्कर है। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो आपकी जो अदर्स वाली चीज है, ये अदर्स वाली चॉइस से घट करके कहीं 2 अंक में भी पहुंचेगी, मेरे को अभी तक डाउट है इसके ऊपर। जी जी, तो ये अपने को अभी प्रतीक्षा देखनी पड़ेगी कि वो जो अदर्स वाले जो 1 अंक तक सीमित होने वाले हैं वो किधर जाते हैं वोट। चलिए, लेकिन दिग्गज लगातार बढ़त बनाए हुए वसुंधरा राजे आगे हैं, देखिए सीपी जोशी आगे चल रहे हैं, अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, सचिन पायलट हैं, जो इनके बारे में बात करना बेमानी है क्योंकि ये तो आगे रहेंगे, इसमें तो कोई डाउट जी। लेकिन घनश्याम तिवारी के लिए एक झटका कहा जा सकता है, वो पीछे चल रहे हैं यहाँ पे। देखिए शुरुआती दौर के अंदर तो घनश्याम तिवारी जी को आगे बताया गया था जब पोस्टल बैलेट वाली जो मतगणना हो रही थी उसके बाद में। और देखिए कई चीजें ऐसी है जो सीधा मैसेज आता है। जब आप साल भर पहले से आप पार्टी में पहले आप लगातार विरोध में चल रहे हो, फिर साल भर पहले से आप पूरी योजना करके और ये कि हम अलग पार्टी बना करके चुनाव मैदान में आएंगे, तो देख सबसे बड़ी जो मैसेज आता है वो ये है कि आपको कम से कम 200 आदमी तो ऐसे चुन लेने चाहिए थे 200 पे आप खड़े करते हैं। इसका एक मैसेज आता है कि 200 आदमी में चाहे हारे या जीते, पर एक आपके एग्जिस्टेंस है कि हमने 200 आदमी तो कम से कम ऐसे हमारी पार्टी से जोड़ लिए जो कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर भाग ले सकते हैं। उनकी क्या स्थिति रहती है वो एक अलग चीज है। यही चीज बेनीवाल जी के साथ होती है कि उनके यहाँ भी 200 कैंडिडेट नहीं हो पाते हैं। तो इससे फिर आप ये मान के चलो साहब वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर बन करके उभरेंगे, उस तरह की चीजों की वो चुनाव के अंदर जो रुझान आ रहे हैं, जो परिणाम आ रहे हैं उनमें साफ होता जा रहा है कि उनका कहीं उस तरह की चीज नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हनुमान बेनीवाल अपनी साख बचा पा रहे हैं, वो खुद जीतना एक अलग चीज है। एक जो अपनी जिस तरह से गए चुनावों के अंदर, तो इस चुनाव में एक बात साफ जाहिर हो रही है कि जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा 2013 के अंदर काफी ताकत लगाई उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि सत्ता की चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं उस हिसाब से चलाऊंगा। लेकिन बस वो केवल
4 सीट पे सिमट करके रह गए, खुद जीते, अपनी पत्नी को जिता पाए, नवीन प्लानिया और एक गीता देवी जो सिकराय से जीती, महज एक 4 सीट। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि 7 से 8 सीटों पे वो निकटतम प्रतिद्वंदी भी अपने कैंडिडेट्स को बनवाए, लेकिन वो एक हुजूम था, वो मोदी लहर में सफा हो गया उसका। लेकिन अब पब्लिक, बीजेपी और कांग्रेस दो ही जो लंबे समय से एक ट्रेंड चला, एक बार का बिल्कुल ध्यान है कि जब जनता दल को यहां सीटें मिल गई थी, वो एक वक्त रहा जिसका विभाजन ओके भैरव सिंह शेखावत ने अपनी सरकार बनाई राम मंदिर इश्यू के बाद में, जब रथ यात्रा निकल रही थी तभी। हाँ, तो अभी तीसरी पार्टी को राजस्थान में बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, अभी राजस्थान के अंदर इस तरह की कोई भूमिका तैयार नहीं हुई है इसमें तीसरी पार्टी उभर करके आई है, क्योंकि अपन पिछले राजस्थान के अब तक के जितने भी चुनावों का ट्रेंड देखे, शुरुआती दौर के अंदर स्वतंत्र पार्टी ने उन्होंने कुछ अपनी पहचान बनाने की कोशिश की थी, उस टाइम पे कुछ हुआ था, पर उसके बाद में फिर धीरे धीरे स्थिति ऐसी आती गई कि अब राजस्थान के अंदर 2 ही पार्टियों का वजूद रह गया मुख्य रूप से। मैं बीएसपी को या किसी दूसरे को नकार नहीं रहा हूं, क्योंकि अभी गुलवाल जी कुछ कहेंगे, पर मैं कह रहा हूं मुख्य रूप से जो मुख्य भूमिका के अंदर है वो बीजेपी और कांग्रेस ही रह गई है, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक के जो रुझान है उससे मैं साफ कहना चाहूंगा कि अभी तक भी कहीं सत्ता के पक्ष में या सत्ता के विरोध की लहर वाली बात इन रुझानों से परिलक्षित नहीं हो रही है। सत्ता आना एक मेरा छोटा सा सवाल है यहाँ, मैं एक दल बदलों की बात करना चाहूंगा, एक छोटा सा यहाँ पे, और दल बदलों में यहाँ पे टॉप पे लीजिए ममता शर्मा, वो पिछड़ रही हैं, मानवेंद्र सिंह आपके सामने पिछड़ रहे हैं। तो जरूर जनता जनार्दन का ध्यान रख करके इस सत्र का सर्वाधिक उपयोग जनहित के लिए करेंगे, दल हित के लिए नहीं करेंगे। इस विश्वास के साथ मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे ये सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री ने एक अपील की। जो स्थितियां सामने दिखाई दे रही हैं, ये पिछड़ते जा रहे हैं, ये एक बड़ा एक झटका हो सकता है दल बदलुओं के लिए। देखिए, ये तो खैर प्रारंभिक रुझान वाली बात है कि एक चीज है, जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है कि किस व्यक्ति के अंदर अपनी प्रतिबद्धता किसके प्रति है। अगर केवल चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्धता छोड़ देता है कोई व्यक्ति, तो उसके अभी तक के जो प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं, जो आप बता रहे हो कि सब जगह पिछड़ रहे हैं और सामने आ ही रहा है वो, तो वो जनता को आप इतना पागल नहीं बना सकते कि साहब हम कहीं भी जाए हम तो जीत ही जाएंगे। वो चीज स्थिति अभी तक नजर नहीं आ रही है। हाँ, ऐसे एकाध नेता हैं, हालांकि दूधू से नागर साहब अभी आगे चल रहे हैं, एकाध कुछ हो सकते हैं। नहीं, वो दल बदलू नहीं कह सकते, टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बगावत बागी। ये 3 चेहरे मुझे जो दिखाई दे रहे हैं कि संयम लोढ़ा और बाबूलाल नागर और लक्ष्मण मीणा। लक्ष्मण मीणा लगातार चुनाव हारते चले गए, शायद उन्होंने 3 चुनाव हार लिए, 3 में हारे वो, 8 में हारे, 13 में हारे, तो कांग्रेस ने उन्हें खारिज किया, माफ करिएगा, उन्होंने फिर 2 चुनाव वो हारे हैं, टिकट 2 चुनाव हारने वालों को नहीं दे रहे थे, उस कारण से उनका टिकट कटा। अंजू धान का वहां से जीत रही थी तीसरी पारी खेलने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं सहानुभूति भी। हाँ, तो वही मैं, संयम लोढ़ा शिवगंज से आगे चल रहे हैं, तो यहाँ क्या कहा जाए इससे कि आप अगर लगातार पब्लिक से टच में है, पार्टी ने आपका पॉलिसी के तहत टिकट काट दिया, तो जनता सिंपैथी को वोट देती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जनता देती है सिंपैथी को वोट, क्योंकि देखिए बड़ी साफ सी स्थिति है कि चाहे संयम लोढ़ा जी हो, चाहे नागर हो, या फिर देखिए ये लोग पब्लिक से जुड़े रहे हैं। हाँ, संयम लोढ़ा जी को आप कंटिन्यू देखोगे बीच के अंदर